नमस्कार मित्रों। आज भाग 303 में हम BNSS 2023 के 3 सेक्शंस 404, 405 और 406 पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखें सेक्शन 404 BNSS 2023 हमें क्या कहता है। मित्रों, सेक्शन 404 BNSS 2023 says us about copy of judgment to be given to accused and other persons। निर्णय की जो प्रति होगी वह अभियुक्त को और अन्य व्यक्ति को प्रदान किए जाने के बारे में यह धारा हमें बताता है। कहता है ये सेक्शन कि कारावास का दंडादेश देने पर किसी भी तरह का कितने भी अवधि का हो, कारावास का दंडादेश दिए जाने पर निर्णय सुनाने के बाद उस निर्णय की जो एक प्रति है वह तुरंत उस संबंधित अभियुक्त को दी जाएगी और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क दी जाएगी। मित्रों, इस सेक्शन का उपधारा 2 जो है वो कहता है कि अभियुक्त के आवेदन देने पर, अभियुक्त द्वारा आवेदन दिए जाने पर एक प्रमाणित प्रति निर्णय का अथवा जब वह चाहे तब यदि संभव है तो उसकी भाषा में या न्यायालय की भाषा में उसका अनुवाद अविलंब उस आवेदन करने वाले अभियुक्त को दिया जाएगा। और जहां उस निर्णय का अभियुक्त द्वारा अपील हो सकता हो, अभियुक्त के द्वारा उस निर्णय का अपील अगर हो सकने वाला हो तो वैसी स्थिति में कहता है कि प्रत्येक दशा में ऐसी प्रति जो है निःशुल्क दी जाएगी। लेकिन इसका परंतु कहता है कि जहां मृत्युदंड का आदेश है, मृत्युदंडादेश है, जो कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित किया गया है या फिर उसको माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पुष्ट किया जाता है, कंफर्म किया जाता है, तो वहां पर कहता है ये सेक्शन की सर्टिफाइड कॉपी जो है, प्रमाणित प्रति उस निर्णय का, उसको तुरंत निःशुल्क दी जाएगी, चाहे वह इसके लिए आवेदन करे या आवेदन ना करे अभियुक्त। मित्रों, और ये जो उपबंध है वह हम लोग एक सेक्शन पढ़ चुके हैं, BNSS 2023 का 136, सेक्शन 136 BNSS 2023। तो कहता है ये सेक्शन की ये जो उपबंध अभी चर्चा अभी किया वह सेक्शन 136 BNSS 2023 के अधीन जो आदेश जो होते हैं उस आदेश के संबंध में उसी प्रकार ये उपबंध लागू होंगे जैसे वे उस निर्णय के संबंध में लागू होते हैं जिसकी कि अभियुक्त अपील कर सकता है। मित्रों, जब अभियुक्त को किसी न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश मिलता है, जब किसी अभियुक्त को न्यायालय के द्वारा मृत्यु दंडादेश मिलता है
और ऐसे निर्णय से वह साधिकार अपील कर सकता है, अपील लाइज एज ऑफ राइट, तो न्यायालय उसे उस अवधि की जानकारी भी उस अभियुक्त को देगी जिस अवधि के भीतर यदि वह चाहे तो अपील कर सकता है। उस अवधि की जानकारी भी न्यायालय उस अभियुक्त को देगी मृत्यु दंडादेश के स्थिति में, जहां पर कि साधिकार अपील होता है। उपधारा 2 जिस पर हम लोगों ने चर्चा किया, तो कहता है ये इस धारा का उपधारा 5 कहता है कि उपधारा 2 में जैसा उपबंधित है उसके अलावा, उपधारा 2 में जैसा उपबंधित किया गया है उसके अलावा किसी दांडिक न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय या कोई आदेश है, उससे प्रभावित व्यक्ति को इस बनिस्पत आवेदन करने पर और विहित प्रभार देने पर ऐसे निर्णय या आदेश के या किसी अभिसाक्ष्य के या अभिलेख के अन्य भाग की प्रति दी जाएगी। जी, परंतु यहां भी परंतु है। परंतु कहता है कि यदि न्यायालय किन्हीं विशेष कारणों से ठीक समझे, किसी विशेष कारण से अगर न्यायालय अगर ठीक समझता है तो उसको निःशुल्क भी दिया जा सकता है। परंतु यह और बात है कि न्यायालय राज्य सरकार को अभियोजन अधिकारी द्वारा इस निमित्त किए गए आवेदन पर ऐसा निर्णय है, ऐसा आदेश है, ऐसा अभिसाक्ष्य है या अभिलेख की कोई विहित पृष्ठांकन सहित कुछ सत्यापित प्रति निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। माननीय उच्च न्यायालय नियमों के द्वारा उपबंध कर सकती है क्या कि किसी दांडिक न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश की प्रतियां माननीय उच्च न्यायालय नियमों के द्वारा उपबंध कर सकती है क्या कि किसी भी दांडिक न्यायालय का कोई निर्णय है, कोई आदेश है, उसकी प्रति जो है ऐसे व्यक्ति को जो निर्णय या आदेश से प्रभावित नहीं है उसके द्वारा ऐसी फी दिए जाने पर और ऐसे शर्तों के तहत दिया जाएगा जो कि माननीय उच्च न्यायालय ऐसे नियमों के द्वारा उपबंधित करेंगे। मित्रों, इसी अनुक्रम में आगामी सेक्शन 405 बीएनएसएस 2023 पर हम लोग चर्चा करें। सेक्शन 405 बीएनएसएस 2023 जो है दैट सेज अस अबाउट जजमेंट व्हेन टू बी ट्रांसलेटेड, निर्णय का अनुवाद कब किया जाएगा, इसके बारे में ये सेक्शन 405 बीएनएसएस 2023 कहता है कि मूल निर्णय कार्यवाही के अभिलेख में फाइल किया जाएगा और न्यायालय की भाषा से भिन्न भाषा में अभिलिखित अगर है और यदि दोनों में से कोई एक पक्षकार अपेक्षा करता है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय की भाषा में उस निर्णय का अनुवाद अभिलेख में जोड़ दिया जाएगा, उस निर्णय का अनुवाद करके और उसको अभिलेख में जोड़ दिया जाएगा। मित्रों, आगामी सेक्शन 406
BNSS 2023, उस पर भी चर्चा कर लें। सेक्शन 406 BNSS 2023 that says us about court of session to send copy of findings and sentence to डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। सत्र न्यायालय जो है वह फाइंडिंग्स का, निष्कर्ष का और जो दंड देते हैं उसका एक प्रति जो है वह डीएम साहब को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को भेजेंगे। इसके बारे में ये सेक्शन बताता है। कहता है ये सेक्शन कि सत्र न्यायालय के द्वारा निष्कर्ष जो प्राप्त होता है और जो वह दंडादेश देते हैं उसकी एक प्रति डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को जो भेजा जाता है उसके बारे में ये सेक्शन कहता है कि सत्र न्यायालय या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट CJM साहब, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय का न्यायालय जो है वह उनके द्वारा जो विचारित मामले होते हैं उसका निष्कर्ष और उसका दंडादेश की एक प्रति उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजते हैं जिनके स्थानीय अधिकारिता के अंदर इस तरह का उस मामले का विचारण हुआ होता है। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ। धन्यवाद।